नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 22 नवंबर शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकारी स्कूलों में हफ्ते में एक दिन बच्चे पहनेंगे स्थानीय ड्रेस। जयपुर में आज सवेरे छाया हल्का कोहरा, सूरज की रोशनी हुई मंद। राजस्थान में बैल से खेती करने वाले किसानों की बल्ले बल्ले। इन राज्यों में 70 घंटे में इस भयानक तूफान की दस्तक। धौलपुर में अनोखी शादी, वर वधू और मेहमान करेंगे रक्तदान। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के शिक्षा विभाग एक नई शुरुआत करने जा रहा है। अब स्कूलों में हफ्ते में एक दिन छात्र और टीचर स्थानीय वेशभूषा पहनकर आएंगे। मंत्री मदन दिलावर ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और विभाग को इसे लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। लक्ष्य साफ है कि बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ना और राज्य की परंपराओं को स्कूल तक ले जाना। केंद्र के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने हाल में राजस्थान सरकार को एक पत्र भेजकर सुझाव दिया था कि सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों में सप्ताह में एक दिन स्थानीय परिधान को बढ़ावा दिया जाए। इससे यह भी साफ किया जाए कि गहने या आभूषण पहनने की अनुमति नहीं होगी। जयपुर में आज सवेरे मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। शहर के बाहरी इलाकों में आज सवेरे हल्का कोहरा नजर आया। इसके असर से सूर्य की रोशनी मंद नजर आई। इससे सर्दी का जोर बढ़ा है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज पूर्वी विभाग, ढूंढान अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों, शेखावटी अंचल और सरहदी जिलों में आज रात के तापमान में और गिरावट हुई है। इससे रात में सर्दी का जोर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह में प्रदेश में सर्दी का जोर बढ़ेगा। तापमान में गिरावट से लोगों को तेज सर्दी महसूस होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में पारंपरिक खेती के तरीकों और मवेशियों के बचाव को बढ़ावा देने के मकसद से एक अनोखी पहल शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार उन चुने हुए छोटे और मामूली किसानों को हर साल 30,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी जो बैलों से अपने खेतों में खेती करते रहेंगे। इस कदम का मकसद पारंपरिक और प्राकृतिक खेती के तरीकों को बढ़ावा देना, मवेशियों के बचाव में मदद करना और कमजोर किसान समूह को आर्थिक राहत देना है। अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक खेती की मशीनरी के तेजी से बढ़ने के साथ पिछले कुछ सालों में खेती में बैलों का इस्तेमाल तेजी से कम हुआ है। सिर्फ 70 घंटे बाद समुद्र में एक ऐसा तूफान उठने वाला है जिसकी दस्तक कई राज्यों में भारी तबाही का कारण बन सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा तूफानी सिस्टम तेजी से ताकत जुटा रहा है और इसके रास्ते में आने वाले तटीय इलाकों पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। दक्षिणी भारत के कई राज्यों में तेज हवाओं, भारी बारिश और समुद्र के उफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने वाले 3 दिन मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाले हैं। हवा की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है, जिसके चलते तटीय इलाकों में लहरें ऊंची उठने और नुकसान की संभावनाएं बढ़ सकती है। रक्तदान के धौलपुर जिला स्थित बाड़ी उपखंड में एक अनोखा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस रक्तदान शिविर का आयोजन 24 नवंबर को शादी समारोह में किया जाएगा। इस शादी समारोह में आने वाले मेहमान भी वर वधू के साथ रक्तदान करेंगे। इसके लिए बाकायदा शादी के कार्ड पर भी रक्तदान का संदेश छपवाया गया है। विवाह के शुभ अवसर पर वर रोहित मंगल और वधु भी इस रक्तदान शिविर में रक्त देकर अपने दोस्त और मेहमानों को भी प्रेरित करेंगे और लोगों के लिए प्रेरणा का उदाहरण भी बनेंगे। जयपुर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम से आम लोगों को काफी परेशानी होने लगी है। शहर के व्यस्त रूट में कभी कभी आधे घंटे से 1 घंटे तक का जाम मिल सकता है। इस ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। शहर के सिंधी कैंप बस स्टैंड को अब दिल्ली की तरह अत्याधुनिक इंटरस्टेट बस टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे शहर के ट्रैफिक का दबाव काफी हद तक कम किया जा सकेगा। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 2,278 करोड़ रुपए की लागत वाले इस मेगा प्रोजेक्ट से निजी बसों का संचालन शहर से बाहर शिफ्ट होगा। इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेन में सफर कर रही एक महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला चलती ट्रेन में इलेक्ट्रिक केतली लगाकर आराम से मैगी बनाती नजर आ रही है। लेकिन ट्रेन में यह काम रेलवे के लिए एक बड़ा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। जैसे ही मामला सेंट्रल रेलवे तक पहुंचा, तुरंत अधिकारी एक्शन में आए और महिला पर कड़ी कार्रवाई की। महिला की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर सेंट्रल रेलवे के आधिकारिक एक्स हैंडल ने तुरंत रिप्लाई किया। पोस्ट में बताया गया कि इस चैनल और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। रेलवे ने साफ शब्दों में कहा है कि ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक केतली का इस्तेमाल करना पूरी तरह से बैन है। सीकर के नेचवा थाना क्षेत्र के पाटोदा गांव में एक युवती के कथित अपहरण का मामला लगातार गरमा रहा है। ग्रामीणों ने तीसरे दिन भी थाने के बाहर डेरा डालकर पुलिस प्रशासन से तुरंत कार्रवाई और युवती की बरामदगी की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि समुदाय विशेष के एक विवाहित युवक ने योजना बनाकर युवती को बहकाया और अपने साथ ले गया। उनके अनुसार कई बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इससे आक्रोश बढ़ गया। नाराज ग्रामीण अब सामूहिक आंदोलन के रूप में धरना दे रहे हैं। जयपुर जंक्शन स्टेशन के रीडेवलपमेंट कार्य ने अब तेज रफ्तार पकड़ ली है। स्टेशन के प्लेटफॉर्मों को आधुनिक स्वरूप देने के लिए इन दिनों ट्रैफिक ब्लॉक लेकर स्टील गार्डर लगाने का काम लगातार जारी है। गार्डर लगाने से जंक्शन के सभी प्लेटफॉर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पूरी तरह कवर हो जाएंगे।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार 1 महीने में जंक्शन का प्लेटफॉर्म लेआउट पूरी तरह बदल जाएगा। त्योहारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कुछ समय के लिए काम रोका था, लेकिन सीजन खत्म होते ही मेगा ट्रैफिक ब्लॉक लेकर कानकोर्स के दूसरे चरण का कार्य फिर शुरू कर दिया गया है। काम की वजह से कई ट्रेनों को रद्द और आंशिक रद्द किया गया है। सरकार सिस्टम में सेंध लगाकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य योजनाओं में करोड़ों रुपए की ठगी के मामले सामने आए हैं। इसी सिलसिले में झालावाड़ पुलिस ने दौसा जिले के सिकराय में कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने सिकराय तहसील कार्यालय के सामने पंचायत समिति की दुकानों में संचालित एक ई मित्र की दुकान पर छापा मारा। पुलिस ने दुकान से कंप्यूटर, लैपटॉप सहित अन्य रिकॉर्ड जब्त कर संचालक को हिरासत में लिया है। जब्त किए गए सभी रिकॉर्ड और उपकरणों के साथ पुलिस टीम संचालक को लेकर झालावाड़ के लिए रवाना हो गई है। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में महिला गवर्नमेंट टीचर के द्वारा धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि महिला ने अपने 250 गज मकान को बेचने के नाम पर 45 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़ित की शिकायत पर अलवर गेट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अलवर गेट थाना पुलिस के अनुसार धोलाबाटा के रहने वाले कुलदीप सिंह सोलंकी ने मामला दर्ज करवाया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में चल रहे फर्श निर्माण और मरम्मत कार्य के चलते श्रद्धालुओं के लिए स्पर्श दर्शन 2 दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। अब नेमी, आम और वीआईपी श्रद्धालु केवल बाबा विश्वनाथ की झांकी के दर्शन ही कर सकेंगे। मंदिर प्रशासन ने मरम्मत कार्य समय पर पूरा न हो पाने के कारण इस प्रतिबंध को आज 22 नवंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित मकराना मार्बल लगाने का कार्य 19 नवंबर से शुरू किया गया था। योजना के अनुसार यह काम 20 नवंबर तक पूरा किया जाना था, लेकिन बाबा की आरती और शयन आरती के समय अत्यधिक भीड़ के कारण कार्य में बाधा आती रही। इससे निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। क्या आप भी अपने बिजनेस को पहचान दिलाना चाहते हैं? तो अब वक्त आ गया है बिजनेस के स्मार्ट प्रमोशन का। हम बनाते हैं आपके ब्रांड और संस्थान के लिए ऐसी वीडियो और रील है जो लोगों का ध्यान खींचे और लंबे समय तक उन्हें याद रहे और आपके संस्थान को आगे बढ़ाए। क्रिएटिव स्क्रिप्ट से लेकर फाइनल एडिटिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर। हम आपके ऐड को पब्लिश करते हैं हमारे चैनल एसबीटी चैनल के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका बिजनेस पहुंचेगा हमारे चैनल के लाखों फॉलोवर्स तक, ज्यादा रीच, ज्यादा पहचान और ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि अब हर संस्था डिजर्व करती है डिजिटल स्पॉटलाइट। तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर 9887396567, 9414393284 पर। थैंक यू सो मच।